हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ आपको और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे 3-4 डिसऑर्डर्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको SAD है यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, निकोटीन डिपेंडेंसी बढ़ सकती है आपकी, आप अल्कोहल, ड्रग्स ये सारी चीज़ें कंज्यूम करोगे। इन सब का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 70%, 65%, 27% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो आप क्यों के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करोगे तो देखो, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आप अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आप पब्लिक गैदरिंग में या फिर आपके अंदर कोई एक किसी चीज़ का फियर है, स्टेज फियर है, या फिर पब्लिक गैदरिंग में या किसी से मिलने का फियर है, नए लोगों से मिलने का फियर है। ये एक फियर रहता है आपको एम्बैरेसमेंट का, आपको जज होने का डर बना रहता है। तो ये सब आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है, ये आपको अभी तक पता है। बट इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है कि लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। लोग पब्लिक गैदरिंग्स में जाना और ऐसी चीज़ों से बचने लगते हैं जिनसे उनको डर लगता है। तो अब अगर ऐसा करेंगे तो वो अपना लिमिट करते हैं। सोशल गैदरिंग, एकेडमिक और कैरियर, इन सारी चीज़ों पे उनका लिमिटेशन लग जाता है। तो जब इन सारी चीज़ों पे आपका लिमिटेशन लग जाएगा तो आप आइसोलेट हो जाओगे। जब आप आइसोलेट होगे तो जब इंसान अकेला हो जाता है तो या तो वो निखरता है या तो वो बिखरता है। तो निखरेगा तो आप तो कुछ बहुत बड़ा कर लोगे, तोड़ दोगे, कुछ फोड़ दोगे, और नहीं अगर बिखर जाओगे तो ये अल्कोहल, ड्रग्स, निकोटीन, इन सारी चीज़ों को आदी हो जाओगे। ये सब आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इन पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। बच्चों में और एडोलेसेंस में इसके अलग साथ साथ इसके अलग डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि बच्चों में अदर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस 40% है। मूड का डिसऑर्डर, बच्चे चिड़चिड़े से रहेंगे, उनका है ना, हमेशा से वो मूड उनका अपसेट रहता है, या फिर वो खुश नहीं होते हैं ज़्यादा। आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने से मतलब इनकार करेंगे। वो आपको बच्चे होते हैं आपके, तो वो ऐसा करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस का मिसयूज करते हैं बच्चों में ना, चीज़ों को बर्बाद करने का। जैसे सपोज बच्चों को दिया जाता है कोई सामान खेलने के लिए, अगर उसे वो चीज़ पसंद नहीं आता है या फिर वो उसे कुछ चीज़ खाने के लिए दिया जाता है तो वो उसे बर्बाद कर देता है, उसको वो फेंक देता है, तोड़ देता है, और फिर उसको मिसयूज कर देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज सब्सटेंस मिसयूज देखा जाता है। ये बच्चों में 16% देखा जाता है, बच्चों में इसका कम है। वाइल कंपैरिजन टू एडल्ट्स तो ये 41% है, सबसे ज्यादा। देखो 41% एडल्ट्स जो होते हैं वो चीजों का मिसयूज करते हैं जिनको कि SAD होता है। अब अगर ये सारी चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी? आपके अंदर आएगा शाइनेस। ठीक है, आप शर्माने लगोगे बाहर जाने से, आप अपने फियर से डरोगे, है ना। एजुकेशन और एकेडमिक्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? आपका एजुकेशन हैम्पर होगा। आप लाख कोई चीज़ जानते हो, आपसे कोई सवाल किया जा रहा है, बट आप उसका आंसर जानते हो, बट आप वो बोल नहीं पाते हो, क्योंकि ड्यू टू दैट वन फियर, कोई एक रीजन है, कोई एक फियर है जिसके वजह से आप घबरा रहे हो क्लास में बोलने के लिए। तो ये एक खराबी में जाएगा आपकी इंसल्ट। आप उस टाइम अपना इंसल्ट सह लोगे रादर देन गिविंग द आंसर। ठीक है, भले आपको वो आंसर पता है बट आप उसका आंसर नहीं दोगे अगर आपको SAD है तो। ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई, तो ये एकेडमिक्स में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वर्क लाइफ में और इनकम, इनमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखो ये 10% लोग ऐसे होते हैं जो जिन लोगों में SAD होता है, ऐसा देखा जाता है कि उनका बाकी के जो लोग नॉर्मल होते हैं उनकी इनकम से 10% कम होता है। यानी लेट सपोज मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो अगर आपको SAD है तो आप 90 रुपये कमाओगे। ठीक है, आपका 10% कम रहेगा इनकम। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई वैसा फियर नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है, तो मैं पब्लिक गैदरिंग में जाऊँगा, मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, मैं सोशल रिलेशनशिप रखूँगा, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा ऑफिस में, मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, मैं लीड करूँगा अपने ग्रुप को। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो एक मेरा इमेज अच्छा बनेगा, तो मेरे करियर ग्रोथ में, मेरे पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, तो मेरा इनकम जाहिर सी बात है बढ़ेगा। वहीं आप एक मीडियोकर बन के रह जाओगे अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो वहीं से ये इनकम का जो है ना वेरिएशन दिखता है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स में भी होता है। आप अपने फ्रेंड से मिलने की कोशिश नहीं करोगे, पार्टनर से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा आपका।
डेली एक्टिविटीज़ में क्या होगा, आप घर में बंद रहोगे, आप चाहोगे कि घर से बाहर ना निकले, है ना, कहीं मॉल्स वगैरह में या फिर कहीं भी घर से बाहर आप घूमने जाने से आप अवॉइड करोगे, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे ये इंटरफेयर कर रहा है पीपल की लाइफ में, और कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ साथ अदर मेंटल डिसऑर्डर्स भी आपको साथ में होते हैं। ठीक है, ओके।